जीरो से लेके 90 डिग्री तक के वैल्यू को पढ़ना होता है कि वैल्यू को पढ़ना होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन से को पढ़ना होता है, तो फिर एक हम ट्रिक लगाते हैं उस चीज़ को इजी याद करने का। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर होता है आपका 30 डिग्री, फिर आपका होता है 45 डिग्री, फिर आपका होता है 60 डिग्री और फिर होता है आपका 90 डिग्री। हाँ, अब हम क्या कर दिया, फिर यहाँ 1 लिख दिया, फिर यहाँ 2 लिख दिया, फिर यहाँ 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम तो डिवाइड कर देते हैं बाई 4 बाई 4 4 4 4। अब देख लेते हैं कि कोई इसमें डिवाइड हो जाए तो ये हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 1/2। रूट चढ़ा देंगे, तो रूट लिख देते हैं, रूट लगा दिया, इस पर सबका रूट लगा दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि रूट से सबको बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1/4 का क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा √3 और 4 बाहर निकला 2 बन के, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू हुई, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, वो साइन का रिवर्स में जाता है, यानी कि 90 की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, यानी कि 1 यहाँ होगा, 60 का वैल्यू 30 के पास आता है, यानी कि √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे होगा हाफ, और ये वाली वैल्यू चली जाएगी वह। तो इतना याद रखना है कि साइन की जो वैल्यू आई उसको हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे, वो कॉस की वैल्यू होती है। जैसे ही कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, tan हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इससे tan का निकल जाएगा। tan निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालने के लिए सब में हम ऐसे ऐसे करके डिवीज़न डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1/√3, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका √3, और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन डालेंगे, तो कट पीट के ये 1/√3 आ जाएगा, ये कट पीट के 1 आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा आपका √3, और ये नॉट डिफाइंड में होता है। तो ये हमारा इजी वे होता है कि हम बस साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही साइन थीटा का निकलता है, हम उसको रिवर्स करके कॉस थीटा बना लेते हैं, और कॉस थीटा जैसे ही वो बनता है, हम उसमें डिवीजन डाल के tan थीटा को वैल्यू याद निकाल लेते हैं। ये देखने में लग रहा है थोड़ा टफ, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम 2 मिनट के अंदर सीट पे इसकी सारी वैल्यू को, अब जैसे कि साइन का हमें कॉसेक का निकालना है, कॉसेक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक का निकालने के लिए इस सब का हम कर लेंगे रेसिप्रोकल। जैसे कि हमें कॉसेक थीटा का निकालना है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा 0 होगा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, और 2/√3 का उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 2/√3, और 1 का 1 ही हो जाएगा। यानी कि सबको ईजिली हम उसको इसके जितने वैल्यूज होते, ये रहा हमारा इजी तरीका। सो एग्ज़ाम में इसकी त्रिकोणमिति के वैल्यूज़ को 0 से लेकर 90 के सारे वैल्यूज़ को, जैसे साइन थीटा हुआ, साइन का रिवर्स में हम लेके वैल्यू जब चलते हैं, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू के बराबर हो जाता है, तो जो साइन 0 की वैल्यू है कॉस 90 के वैल्यू के बराबर होगा। ऐसे करते करते ये उल्टा में आ जाता है। वैसे अगर साइन और कॉस हमें दोनों मिल जाए, फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम साइन कॉस की वैल्यू मिलने के बाद हमें पता होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, और उसके नीचे हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आए उसको कैलकुलेट करने के बाद वो tan थीटा की वैल्यू हो जाती है। तो साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू आ गई। जैसे ही इन तीनों की वैल्यू आ गई, उसके बाद हम इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और tan का कॉट होता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इन सारे वैल्यू में साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू मिलती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू भी हम इजीली निकाल लेंगे। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का थीटा का रेसिप्रोकल 1
कॉसेक थीटा होता है। तो साइन मान लो कि आपको साइन ये 30 का वैल्यू पता चल गया, वो होता है 1/2। तो कॉसेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2। वैसे ही कॉस की वैल्यू जब हमें पता चल गई, तो कॉस की रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो जो जो वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। टेन की वैल्यू हमने पता लगा ली है इस वे से, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, तो साइन की वैल्यू निकालने के बाद कुछ नहीं करना है, कॉस की वैल्यू जो होती है वो रिवर्स होती है। जैसे ही साइन कॉस की वैल्यू हमें मिल गई, हम उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो टेन की वैल्यू हो गई। और जैसे ही तीनों की वैल्यू आ गई, उनके वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल बना के हम उसके रिवर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाता है। थैंक यू।